नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष की मदद से देश भर में स्थापित किए जाने वाले पीएस चिकित्सीय ऑक्सीजन संयंत्रों का जल्द से जल्द क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए। रक्षा मंत्रालय ने नवनियुक्त राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जो सशस्त्र संघर्षों में मारे गए सैनिकों को सम्मान और याद करने के लिए बनाया गया एक स्मारक है। 40 वर्षीय भाजपा नेता ने पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड में कई प्रमुख पदों पर सफलतापूर्वक कार्य किया है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम वर्ष 2021 में बेतहाशा बढ़े हैं। अगर जनवरी से अब तक की तुलना करें तो पेट्रोल की कीमतों में ही 18 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है, जबकि डीजल भी करीब 16 रुपए उछला है। IOCL के आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2021 को देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 83.71 रुपए प्रति लीटर था, जो अब 9 जुलाई 2021 को 100 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर हो गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। इससे पहले उन्होंने पार्थिव देह की परिक्रमा की। राहुल गांधी ने वीरभद्र के परिवार के साथ भी कुछ देर बात की और उसके बाद वे लौट गए। हिमाचल कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन की पार्किंग में पार्थिव देह के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। यहां लोगों ने राजा साहब अमर रहे के नारे भी लगाए। कैबिनेट फेरबदल के बाद सेवानिवृत्त जनरल विजय कुमार सिंह ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। राज्य मंत्री सिंह ने वर्तमान कोविड स्थिति के बारे में बात की और कहा कि कोविड वास्तव में एक चुनौती है, लेकिन हम कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करके इसे जीत सकते हैं। 1995 के बाद जम्मू और कश्मीर में कोई परिसीमन नहीं हुआ है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि पहला पूर्ण परिसीमन आयोग का गठन 1989 में किया गया था, जो 14 साल बाद 1995 में अपनी सिफारिश प्रस्तुत कर सका। यह 1989 की जनगणना पर आधारित था। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले का बोबिया गांव पहला ऐसा गांव बन गया है जहां 45 और 18 से ऊपर के दोनों श्रेणियों की पूरी आबादी को कोरोना वायरस बीमारी के खिलाफ टीका लगाया गया है। इस रिकॉर्ड का श्रेय जम्मू कश्मीर मॉडल को दिया जाता है, जिसके तहत प्रशासन ने टीकाकरण केंद्र में आने वाले लोगों के बजाय लोगों तक पहुंचने का फैसला किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी थे। सीएम ठाकुर ने भी अपने पूर्व समकक्ष को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि वीरभद्र सिंह का 8 जुलाई को 87 वर्ष की आयु में कोविड के बाद से जटिलताओं से निधन हो गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 जुलाई को कहा कि वह कांवड़ यात्रा पर अन्य राज्यों के साथ चर्चा करने के बाद निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा एक राज्य का मामला नहीं है। हम दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और बैठक के बाद ही फैसला लेंगे। लंबी कतारों में खड़े लोगों ने अपना आपा खो दिया और ओडिशा के गंजम में एक टीकाकरण केंद्र के बाहर बैरिकेड्स तोड़ दिए। एक स्थानीय के अनुसार, हम यहां सुबह से हैं, यहां भीड़ है और आंध्र प्रदेश से भी लोग यहां आ रहे हैं। स्थानीय ने कहा कि सरकार से और अधिक टीकाकरण केंद्रों की व्यवस्था करने का अनुरोध करें। यूपी के अयोध्या के गुप्तार घाट में एक ही परिवार के 12 लोगों के डूबने का मामला सामने आया है। ये परिवार सरयू में स्नान करने आया था, लेकिन तभी ये घटना हुई और 12 लोग डूब गए। लेकिन पुलिस और गोताखोर की तरफ से रेस्क्यू शुरू कर दिया गया था और ये परिवार आगरा का बताया जा रहा है, जो सरयू में स्नान करने के लिए गुप्तार घाट आया था। मोदी कैबिनेट विस्तार के एक दिन बाद अपनी नई टीम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल बैठक की है। इस बैठक में कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्रों समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए 23,000 करोड़ रुपए से अधिक के एक पैकेज की मंजूरी दी गई। मोदी सरकार की नई कैबिनेट की पहली बैठक में सरकारी मंडियों को मजबूत करने के लिए एक अहम फैसला किया गया है। सरकार ने एपीएमसी एक्ट यानी कृषि उत्पाद बाजार समिति कानून के तहत स्थापित सभी सरकारी मंडियों को भी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। 1 लाख करोड़ रुपए के इस फंड का गठन पिछले साल 15 मई को कोरोना के पहले चरण के दौरान किया गया था।
एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने गुरुवार को आरोप लगाया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिर्फ एक सीट के लिए समझौता कर अपनी पार्टी जेडीयू में भारी असंतोष पैदा कर दिया है। चिराग ने यह भी दावा किया है कि नीतीश उनके बागी चाचा पशुपति कुमार पारस के लिए एक सीट छोड़ने के लिए सहमत हो गए हैं, जिसका उनका एकमात्र उद्देश्य मुझे नीचा दिखाना था। यूपी में 11 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी करेंगे। इसमें नवजात मृत्यु दर एवं मृत्यु दर की कम करने की कोशिश की जाएगी और इसके साथ ही 11 से 19 वर्ष की किशोर के कुपोषण और शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंध की व्यवस्था भी की जाएगी। नई नीति में गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाने, सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था देने, नपुंसकता बांझपन की समस्या का समाधान करने, बुजुर्ग की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था होगी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। इसे लेकर अब उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने ओवैसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि ओवैसी और राजभर दोनों मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ खड़े होने वाले लोगों के सपने कभी साकार नहीं होंगे। तो वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार एनसीआर, खतौली, मोदीनगर, हापुड़, विभावड़ी के आसपास 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ हवाओं के बीच हल्की के मध्यम तीव्रता की गरज के साथ बारिश होगी। राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में गुरुवार को रात में जमकर बारिश हुई। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा ऐलान किया है। अयोध्या में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि 1990 में अयोध्या में मारे गए कार सेवकों के नाम पर प्रदेश में सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसको लेकर हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि लोग शहीद हुए हैं, वे अयोध्या में गुलामी और अपमान के कलंक को हटाने के लिए गए थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के चुनाव लड़ने को लेकर के दिए गए बयान पर बोलते हुए कहा है कि वे राजनीति से प्रेरित होकर इस आंदोलन को चला रहे हैं। इस आंदोलन में किसानों की समस्याओं को लेकर उनका कोई सरोकार नहीं है। किसान के तो नए कृषि कानूनों का अच्छा मानते हैं, लेकिन ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। यूपी के गोंडा में पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 3 अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, अर्धनिर्मित असलहे के साथ भारी मात्रा में अवैध असलाह बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। मामले में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में चौपन थाना क्षेत्र के पटवध में एक कार का टायर ब्लास्ट हो गया है, जिसके बाद कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए पलट गई है, जिसमें एक अधिवक्ता की मौत हो गई है और साथ ही 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से सभी को चौपन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर भर्ती कराया, जहां 3 लोगों का इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के औरैया में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पुलिस ने सुनील वर्मा नाम के शातिर साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है। उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कानपुर रेंज के आईजी को मारने की धमकी दी थी। साथ ही कई महिलाओं को ब्लैकमेल कर उनके साथ शारीरिक संबंध बना चुका है। पुलिस ने आरोपी के पास से भारी मात्रा में असलाह भी बरामद किया है। बढ़ती महंगाई को लेकर गोवा पणजी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि देश में रोजाना तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। तेल के साथ साथ रसोई गैस की कीमतें आसमान छूती नजर आ रही हैं, जिसे लेकर जनता भी भारी आक्रोश है। भारत श्रीलंका वनडे और T20 सीरीज पर कोरोना का साया मंडराने लगा है। इंग्लैंड से खेलकर लौटी श्रीलंकाई टीम के बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ग्रांट फ्लावर के पॉजिटिव आने के बाद आशंका जताई जा रही है कि टीम के कुछ अन्य सदस्य भी पॉजिटिव आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारत के साथ होने वाली सीरीज खतरे में पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर के हलचल तेज हो गई है। गुरुवार को नामांकन के दौरान कई जगह हिंसा और झड़प की घटना सामने आई है, लेकिन इस बीच लखीमपुर खीरी जिले में पसगवा ब्लॉक की सपा प्रत्याशी रितु सिंह ने आरोप लगाया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी महिला प्रस्तावक के साथ बदसलूकी की और उनके कपड़े भी फाड़ दिए। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कोरोना को लेकर कहा है कि हर्षवर्धन जी ने ही कोरोना के समय में पीपीटी किट का प्रबंधन किया था। उन्होंने अपने समय में अच्छा काम किया है। इसके साथ ही आरपी सिंह ने किसानों को लेकर के कहा है कि जितने किसान धरने पर हैं उन्हें पंजाब आकर चुनाव लड़ने की योजना बना रखी है और उनकी आम आदमी पार्टी से बातचीत भी जारी है।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पिछले कई महीनों से कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से अपील की है कि वे अपना धरना खत्म करें और सरकार से बात करें। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि सरकार का इरादा मंडियों को कभी नहीं खत्म करने का है। कृषि मंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार ने अपने बजट में यह प्रावधान किया है कि मंडियां खत्म नहीं होंगी, बल्कि इसे और मजबूत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लोगों को कोविड-19 के नियमों का पालन न करने पर चिंता जताते हुए कहा है कि लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा है कि एक छोटी सी गलती दूरगामी परिणाम हो सकती है, जिसके महामारी से लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां थाना कमलापुर इलाके में कसमंडा ब्लॉक के नामांकन के दौरान जमकर बवाल हो गया है। नामांकन भरने जा रही निर्दलीय उम्मीदवार को रोकने के लिए हथगोले चले और कई राउंड फायरिंग भी हुई। आरोप है कि घटना के दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही, तो वहीं घटना में कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के बीच जीका वायरस के आगमन की पुष्टि हुई है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में 24 वर्षीय गर्भवती महिला में मच्छर से फैलने वाली बीमारी जीका वायरस के पहले मामले का पता चला है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि तिरुवनंतपुरम के जीका वायरस के 13 अन्य संदिग्ध मामले सामने आए हैं। उनका कहना है कि टेस्ट के उनके नमूने पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भेज दिए गए हैं, जहां से रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की पुष्टि की जाएगी। यूपी के संभल के असमोली थाना इलाके के प्राचीन पातालेश्वर महादेव मंदिर के महंत की गुरुवार रात अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से गोदकर हत्या कर दी है। शुक्रवार सुबह मंदिर परिसर में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। आनन फानन में कई थानों के पुलिस और अफसर मौके पर पहुंचे। महंत का शव कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम को भेज दिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। खबर यूपी के महोबा से है, जहां वैक्सीनेशन के लिए मां के साथ गया 8 साल का मासूम की मौत हो गई है। मासूम की मौत आयुष्मान उप स्वास्थ्य केंद्र के जर्जर खंभा गिरने से हुई है। मासूम की दर्दनाक मौत से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही आनन फानन में मौके पर पहुंचे कुलपहाड़ एसडीएम ने मासूम के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का भरोसा दिया है। मोदी कैबिनेट में शामिल हुए नए मंत्री लगातार अपने अपने मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच कौशल किशोर ने आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला है। उन्होंने कहा है कि मैं पहले अधिकारियों के साथ बैठक करके सभी चीजों को समझूंगा। पूरी जानकारी लेने के बाद कैसे लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, इसके लिए काम करूंगा। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ेंगे। लालू यादव और राबड़ी देवी के बेटे तेज प्रताप यादव अगरबत्ती का कारोबार शुरू करने को लेकर के चर्चा में है। उन्होंने अपना कारोबार एक आर यानी लालू राबड़ी राधाकृष्णन नाम से शुरू किया है। उसमें एलआर का मतलब लार्जेस्ट रीच है और इस अगरबत्ती की खास बात यह है कि इसमें किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इसे मंदिर में चढ़ने वाले फूल से बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर सरकार काबू पाती दिख रही है। इस बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट के सूबे में दस्तक से हड़कंप मच गया है। 2 मरीजों के इस नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। इनमें एक की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरा मरीज स्वस्थ बताया जा रहा है। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। इस बीच किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान 8 महीने से यह आंदोलन सरकार का आदेश पालन करने के लिए नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक कृषि कानून वापस नहीं लिए गए हैं और वो हमें प्रदर्शन खत्म करने के लिए कह रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव से पहले नामांकन के दौरान उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा पर अब राजनीति बयानबाजी हो रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मसले पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश में स्पीकर विधायक कोई भी सुरक्षित नहीं है। बीजेपी की सरकार को जनता ही सबक सिखाएगी।
कोरोना वैक्सीन की किल्लत और बदइंतजामी की ये नज़ारा ओडिशा के गंजाम वैक्सीनेशन सेंटर का है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि यहां किसी को कोरोना प्रोटोकॉल की परवाह नहीं है, न ही प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों को कायम रखा गया। और सवाल यही है कि क्या इस बेकाबू भीड़ को पता नहीं है कि उनकी ये हरकत कोरोना को दावत दे रही है। जानलेवा कोरोना वायरस न सिर्फ फेफड़ों में इंफेक्शन फैलाता है बल्कि सांसें भी रोकता है, बल्कि ये शरीर के बाकी अंगों को भी प्रभावित कर रहा है, जिसका खुलासा भोपाल एम्स के एक स्टडी में हुआ है। भोपाल एम्स के मुताबिक 21 शवों की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला कि कोरोना वायरस ने फेफड़ों ही नहीं बल्कि किडनी, ब्रेन, पैंक्रियाज, लीवर और हार्ट तक पहुंचकर अपना घातक असर दिखाता है। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि 11 जुलाई के आसपास उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटों से सटे पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दबाव वाला मानसून बन सकता है और जिसके कारण इन राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। इस बीच आईएमडी ने 8 जुलाई को छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, यमन और तेलंगाना में अलग अलग स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। पुणे नगर निगम ने शहर में यौन कर्मियों के लिए एक विशेष टीकाकरण शिविर का आयोजन किया। यौन कर्मी बड़ी संख्या में टीकाकरण शिविर में उमड़ पड़े। बता दें कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के अनुरोध पर प्रशासन द्वारा शिविर लगाया गया था। सामाजिक कार्यकर्ता अश्विनी शिंदे ने अनुसार हमने नागरिक निकाय से उनके लिए एक शिविर आयोजन करने की अपील की है और जिसके बाद उन्हें टीकाकरण करने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए यह टीकाकरण का आयोजन किया गया। 9 जुलाई को तड़के जम्मू के कुछ हिस्सों में हवाओं और गरज के साथ भारी बारिश हुई। इस क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 26.0 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 38.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आईएमडी ने बारिश या आंधी या धूल भरी आंधी की संभावना के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहने की भविष्यवाणी की है। एक मादा लाल पांडा ने 8 जुलाई को दार्जिलिंग के पांड्या नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क में 2 शावकों को जन्म दिया। मां और शावक दोनों ठीक हैं। चिड़ियाघर के निदेशक धर्मदेव राय ने कहा कि जन्म हमारे संरक्षण प्रजनन केंद्र में हुआ है। ओडिशा में रथ यात्रा से पहले भुवनेश्वर के एक कलाकार एल ईश्वर राव ने 435 माचिस की तिलियों का उपयोग करके भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के रथों के लघु मॉडल तैयार किए हैं। इन मॉडलों को पूरा करने के लिए राव को 9 दिन लगे हैं। उन्होंने देवताओं को बनाने के लिए नीम की लकड़ी का भी इस्तेमाल किया है। यूपी के लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन में 4 बाघ शावक आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। इन बाघ शावकों को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जंगलों से बचाया गया था। डॉक्टरों ने इन बाघ के शावकों को चिकित्सीय देखरेख में रखा और बाद में उन्हें चिड़ियाघर में छोड़ दिया। ये 4 टाइगर शावक बंगाल टाइगर की नस्ल के हैं। पुलिस द्वारा अवैध पार्किंग के लिए चालान जारी करने के बाद मीरा भयंदर राजमार्ग पर सड़क के बीच में एक ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में 2 पर मामला दर्ज किया गया है। एक वीडियो में दोनों को साथ ट्रैफिक पुलिस के साथ बहस करते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते देखा जा सकता है। इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के एक समूह द्वारा एक स्वचालित रोड लेन मार्किंग मशीन विकसित की गई है। इस अवधारणा के पीछे का विचार कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में समाज की मदद करना था। सोशल डिस्टेंसिंग या पार्किंग जैसे कई उद्देश्यों के लिए सड़क पर सफेद पट्टियों को चिन्हित करने के लिए मशीन का उपयोग किया जा सकता है।
9 जुलाई को नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बताया कि भारत ने अब तक लैम्डा संस्करण के कारण किसी भी कोविड-19 संक्रमण की सूचना नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का लैम्डा संस्करण रुचि का एक प्रकार है जो मूल रूप से दक्षिण अमेरिका के पेरू में पाया गया है। अभी इसका पता लगाया जा रहा है। हमें ऐसे वेरिएंट से सावधान रहना चाहिए। अपने इतिहास में पहली बार महामारी के बीच मणिपुर के उखरुल जिला सेब की बात से गुलजार हो गया है। कम उपज और मांग के कारण मणिपुर के उखरुल जिले में सेब की ज्यादा खेती नहीं की गई है। युवा किसानों ने हुंगपुंग डुंगरई निवासी रिंगफामी थिंगुशुंग शोकवाओ गांव के सोमायो काशुंग लिटिन के संतोष होरम जिन्होंने जिले में सेब क्रांति लाई है। डॉलर के मुकाबले रुपए में तेजी और इंटरनेशनल मार्केट में कीमत में सुस्ती के बीच सप्ताह के आखिरी दिन सोना और चांदी भारी गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने के भाव में 451 रुपए की गिरावट आई है और आज इसका क्लोजिंग भाव 46,844 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। चांदी के आज 559 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद इसका क्लोजिंग रेट 67,465 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।